नमस्कार। हम एक ऐसी भारतीय उपलब्धि पर बात करने जा रहे हैं जो इन आम ड्रोन तकनीकों से आप कह सकते हैं कहीं आगे है। हाँ। क्या हो अगर कहा जाए कि भारत ने एक आम से दिखने वाले छोटे ड्रोन से ही मिसाइल दागने में कामयाबी हासिल कर ली है। अरे वाह, ये तो वाकई एक बहुत अहम पड़ाव है। जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो अपनी तरह का पहला प्रदर्शन है, बिल्कुल। जहां भारत ने एक मिनी यूएवी मतलब एक छोटे ड्रोन से एक प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक फायर की है। और ये कोई ऐसा वैसा जुगाड़ नहीं है, ये एक विकसित हथियार प्रणाली लगती है। यही बात हैरान करती है, एक छोटे ड्रोन से मिसाइल, ये सुनने में ही क्रांतिकारी है। अच्छा, इसकी खासियतें क्या हैं? मतलब तकनीकी तौर पर ये इतना खास क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मिसाइल खुद, इसका वजन है सिर्फ लगभग 12.5 किलो। 12.5 किलो, ठीक। हाँ, और इसकी मारक क्षमता मतलब रेंज 4 किलोमीटर तक है। 4 किलोमीटर? बड़े खास फौजी ड्रोन की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसे उसी तरह के छोटे ड्रोन से दागा जा सकता है, जैसे वो सर्वे या वीडियोग्राफी या आजकल खेती में भी इस्तेमाल होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कमर्शियल ड्रोन जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। आप जरा सोचिए, ये छोटा सा ड्रोन मिसाइल को लेकर खुद मान लीजिए 10 से 15 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और कुछ नए वाले कमर्शियल ड्रोन तो शायद 20-25 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं। हाँ, आजकल रेंज बढ़ गई है काफी। तो ड्रोन की अपनी रेंज और फिर मिसाइल की 4 किलोमीटर रेंज, हाँ। अगर इन दोनों को मिला दें तो कुल प्रभावी पहुंच कितनी हो गई? लगभग 20 किलोमीटर या शायद उससे भी ज्यादा। बाप रे, मतलब दुश्मन के ठिकाने से 20 किलोमीटर दूर रहकर भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये दूर बैठे दुश्मन के लिए तो एक गंभीर खतरा बन जाता है। और आपने कहा ये प्रिसाइज गाइडेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लक्ष्य को लॉक करके पीछा कर सकती है? टैंक। अच्छा। तो भी ये मिसाइल अपना रास्ता बदलकर उसे सटीकता से हिट कर सकती है। ओ। ये तो इसे और भी खतरनाक बना देता है, मतलब स्थिर ठिकानों के साथ साथ चलती फिरती चीजों के लिए भी खातिर। हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां हों, टैंक हों, कोई कमांड पोस्ट हो या मिसाइल लॉन्चर जैसी अहम चीजें, ये उन सब के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसका छोटा आकार, उसका भी तो फायदा होगा। बिल्कुल, छोटे आकार की वजह से इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। जो परंपरागत रडार सिस्टम है या एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी नजर से आसानी से बच निकलता है। डिटेक्शन मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए किसी तरह डिटेक्ट हो भी गया और इसे मार गिराया ड्रोन को, तब क्या? मिशन तो फेल हो गया। देखिए, यहीं पर इसकी असली कह सकते हैं खूबी सामने आती है। वो है इसकी लागत। लागत? अच्छा, कितनी? अंदाजा ये है कि ये पूरा सिस्टम मतलब ड्रोन और मिसाइल मिलाकर शायद सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास का है। सिर्फ 1 लाख? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, अब इसकी तुलना आप एक लड़ाकू विमान से कीजिए। उसका तो कुछ घंटे उड़ने का सिर्फ ईंधन का खर्च ही इससे कई गुना ज्यादा होता है। मिसाइल की कीमत तो अलग है। सही बात है। तो अगर ये ड्रोन मार भी गिराया जाता है तो नुकसान बहुत ही कम है, मतलब पैसे के लिहाज से। ये इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए बहुत किफायती और असरदार बनाता है। ये तो युद्ध के पूरे अर्थशास्त्र को बदल सकता है। ये बात तो है। अच्छा, ये जो तकनीक है, क्या ये भारत की पहली कोशिश है इस दिशा में, या इसका कुछ विकास हुआ है पहले से? नहीं, ये दरअसल V3 वेरिएंट बताया जा रहा है, मतलब तीसरा संस्करण। V3। हाँ, अच्छा। हाँ, इससे पहले V2 वेरिएंट था। उसकी रेंज काफी कम थी, शायद 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच। काफी कम। और उसका वजन भी ज्यादा था, तो उसे ले जाने के लिए बड़े ड्रोन की जरूरत पड़ती थी। V3 में क्या किया गया है कि मिसाइल का साइज और वजन दोनों काफी घटा दिए हैं। और रेंज बढ़ा दी। हाँ, रेंज को सीधे 4 गुना बढ़ा दिया है। और हाँ, इस शानदार काम का श्रेय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO को दिया जा रहा है। DRDO का बेहतरीन काम। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे V4 वेरिएंट लाने की भी योजना है। V4? हाँ। उसमें क्या होगा? उसमें लक्ष्य है मिसाइल की रेंज को और बढ़ाना, शायद दोगुना करके 8 से 10 किलोमीटर तक ले जाना। 10 किलोमीटर? वाह। हाँ, और साथ ही साइज और वजन को और भी कम करने पर काम होगा। यहाँ तक कि जो वॉरहेड है, मतलब विस्फोटक हिस्सा, हाँ। उसका वजन कम करके भी धमाके को ज्यादा असरदार बनाने पर भी रिसर्च चल रही है। मतलब लगातार सुधार हो रहा है जी। ये सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक विकसित होती हुई क्षमता है जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। कम लागत में इतनी सटीक मारक क्षमता मिलना, ये सोचने पर मजबूर करता है।